श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एगो बॉक्स यहाँ लगवा दीजिएगा दोपहर में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं पूज्य माता श्री के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों पूजनीय माताओं सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज स्वर्गीय क्या नाम है कचम्बी यादव जी, कचम्बी बाबू उर्फ महेंद्र बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। उनके सुपुत्र श्री प्रमोद यादव जी करवा रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्नेहवर स्वर्गीय श्री महेंद्र बाबू के आत्मा की शांति हेतु इस संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ में यहाँ उपस्थित हुए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थनाएं किए और आशीर्वचन हमारी पूज्य माता जी ने दी। सज्जनों, मैं चंद शब्दों में ही उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके फिर ज़्यादा अपराह्न कालीन में सुनेंगे। हम लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि धन काम आएगा, संतान काम आएगा, नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं धनम मत्थि सुतम मत्थि कुतो कुयो बिहयथि अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुतो कुतो धनम, कि मेरे पास धन है फिर हमें किस बात का गम है।
हमारे पास पुत्र है, हमारा एक पूरा बड़ा खानदान है, भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा संसार पाकर अपने में इतराने वाला अज्ञानी व्यक्ति होगा। अरे अत्ता ही अत्तनो नथि कुतो पुतो कुतो धनम। जब तुम स्वयं अपने आप का नहीं है तो धन और पुत्र या संसार कैसा। तो अत्ता ही अत्तनो, अपना आप का बनना है। और यही आप प्रवचन के सार में सुनिएगा कि काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपराह्न में यही पाठ कराएंगे। तो धनानि भूमो पशु वही गोष्ठे नारी गृह द्वारे जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे अकर्मण गो गच्छति जीव एक। अभी पाठ में एक मंत्र आपने सुना। पहला मंत्र ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता ध्येयम् अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। इसका अर्थ क्या हुआ? वेद भगवान हम मनुष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करो? बुद्धि योग करिए, फिर मानस योग कीजिए और अग्नि की ज्योतियों का योग कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। और दूसरे मंत्र में क्या कहा? नाद योग की बात करते। तो वेद भगवान कहते हैं यदि ये चारों काम कोई व्यक्ति कर ले तो वह जगत प्रसव करता ईश्वर को जान जाएंगे, परमात्मा को जान लेंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। एक भाग तो ये हो गया। एक भाव जगत प्रसव करता ईश्वर कहने का मतलब क्या है? जो संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं, जो हम सबों को बनाए हैं, जो धरती को बनाए, आकाश को बनाए, सूर्य को बनाए, चंद्रमा को बनाए, पवन पानी सब जिन्होंने बनाया, ग्रह नक्षत्र तारे सब जिन्होंने बनाया, नदी नाले पहाड़ सब जिन्होंने बनाया, 84 लाख प्रकार की योनि जिन्होंने बनाई, ये सब के रचना करने वाले कौन है? बनाने वाले बोलिए, ईश्वर परमात्मा है। वेद भगवान कहते हैं उनको यदि जानना चाहते हो, अब वही ईश्वर हम सबको भी बनाए हैं। हम सबको भी कहने का मतलब क्या हुआ? शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया है। और शरीर के भीतर जो आप और हम रहते हैं, जीवात्मा रहती है, ये जीवात्मा आप और हम भी उसी परमात्मा से ही बने निकले हुए। शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया और इसके भीतर जो आप और हम रहते हैं जीवात्मा, इस जीवात्मा को भी बनाने वाले कौन है? इसको भी प्रकट करने वाले ईश्वर ही है। मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े और सबके कर्ता धर्ता कौन है? परमात्मा ही है। हमारा सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह ईश्वर हमारी माँ है, वही पिता है, और वही सखा सहोदर है, और वही बंधु और बांधव है, वही विद्या बुद्धि है, वही हमारा सब कुछ है। तो वेद भगवान कहते हैं उनको जानिएगा कैसे? जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा सर्वस्व है, जो अपने हैं, खास हैं, सगा हैं, हम जिनकी संतान है, हम जिनका अंश है, उनको हम जानेंगे कैसे?
अभी तक तो हम बहुत कुछ जान चुके, नहीं, अभी तक तो हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना, बुझा, बहुत कुछ हमने प्राप्त किया, सब कुछ किया। लेकिन आपने सुना है ना, सुना होगा, हम सब कुछ पाए हैं लेकिन न तो 84 का बंधन मिटा और न तो जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटा। कुछ छूटा है? अभी नहीं छूटा। हम जन्म लिए, फिर छोटे थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो रहे हैं, अब फिर हम मर जाएंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। देखिए ये चक्कर कब तक चलेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई। अगमपुर किसको कहते हैं? अगमपुर कहने का मतलब ईश्वर का पुर, ईश्वर का घर। अगमपुर, परमात्मा जा रहते हैं उसको कहते हैं अगमपुर। तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया फिर आवागमन न होई। वहां यदि कोई चला जाए, वो ईश्वर को कोई देख ले, ईश्वर को पहचान ले, ईश्वर की पहचान करने वाले का जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। और जन्म मृत्यु के चक्कर छूटने का भाव क्या है? शरीर जो अभी मिला है ना हम लोगों को, सभी दुखों की जड़ शरीर ही है। सभी दुखों की जड़ क्या है? जन्म मृत्यु का कारण शरीर है। शरीर का ही जन्म होता है, इसी की मृत्यु होती है। लेकिन हम इसके बंधन में पड़ गए, हम देह के बंधन में पड़े हुए। ये राधा स्वामी साहब कहते हैं ना, पहला बंधन पड़ा देह का। ये बंधन है देह, इसके बंधन में जो हम पड़े हैं, इसी के चलते हमारा जन्म और मृत्यु का चक्कर ये चलता रहता, ये सब होता रहता। तो यदि कोई ईश्वर को जान ले, परमात्मा को जान ले, तो ये देह का आवरण नहीं लगेगा। अभी देखते हैं, अभी भोर होता है, जगते हैं लोग। अब जैसे लोग जगते हैं तो सबसे पहला टेंशन क्या होता है कि जलपान कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे, भोजन की व्यवस्था। ये किसके लिए करते हैं? आप आत्मा कुछ खाती है, आत्मा कुछ पीती है। आप जो है ना, हकीकत में आप और हम जो हकीकत असल में है, आप और हम न तो खाते हैं न तो पीते हैं। लेकिन देखिए जैसे सवेरे जगते हैं, पहला जो ख्याल मन में होता है कि आज खाएंगे क्या, आज जलपान क्या करेंगे, भोजन क्या करेंगे, यही पहला टेंशन होता है। आज जबकि हम न तो खाते हैं न तो हम पीते हैं, कुछ नहीं करते। मन में होता है आज कौन कपड़ा पहनेंगे, आज कैसा ड्रेस, कैसा पोशाक हम पहनेंगे, जबकि आत्मा कोई कपड़ा पहनती ही नहीं, आत्मा कोई पोशाक धारण करती ही नहीं। लेकिन सुबह उठते टेंशन यही होता है, और इसी के लिए हम कितनी कितनी मेहनत करते, कितना कितना परिश्रम करते हैं। अब आप विचार कीजिए, यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो ये सब कोई टेंशन होगा? विचार कीजिए। लेकिन एक बात सोचिए, शरीर ही हमारा नहीं रहे, ये कहना भी अशुभ हो जाता है। नहीं, आप किसी को दीजिए अगर आपका शरीर नहीं रहे तो ठीक रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? लोग कहते हैं ये मर जाओ, ये मरने की बात कहते हैं। हम मरने की बात सुन के, मरने की बात याद करके अशुभ जैसा लगता है, मरने की बात सुन करके खराब लगता है, मरने की बात करना भी हम नहीं चाहते। मरना तो दूर की बात है, मरने की बात भी हम नहीं करना चाहते, न सुनना चाहते। लेकिन याद रखिए, मृत्यु शरीर की होती, हमारी नहीं होती है। और मृत्यु का दुख हमको इसीलिए होता है क्योंकि इस देह के बंधन में आप और हम पड़े हुए। इसलिए मृत्यु के नाम से भी नफरत होता है, मृत्यु के नाम से घृणा होती है। यद्यपि हमारी मृत्यु होती ही नहीं, हम मृत्यु के दुख से दुखी होते हैं, मृत्यु से दुखी होते हैं क्योंकि देह के बंधन में हम हैं। अब विचार कीजिए, हम लोग यदि देह का बंधन ही नहीं रहे, यदि देह का आवरण ही नहीं रहे,
यदि देह में ही हम लोग न रहें तो जन्म मृत्यु का दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। और जब देह ही नहीं रहेगी तो भूख लगेगी? तब भूख ही नहीं लगेगी। अभी तो हम स्वाद का चुनाव करते हैं, आज क्या खाना है, आज दही चूड़ा खाना है कि दाल भात खाना है कि कढ़ी बड़ी खाना है, चुनाव करते हैं ना। और जैसे स्वाद की याद करते मुंह में पानी आ जाता है, रसगुल्ला की याद करते मन में पानी भर जाता है, मेवा मिष्टान की याद करते हैं स्वाद पहले रुक जाता है, जबकि वो हम खाते नहीं है। ये हमारा काम नहीं है खाने पीने ये, लेकिन ऐसा होता क्यों है पता है? क्योंकि हम जिह्वा के बस में हैं। ये काम जिह्वा का है, स्वाद का। रसगुल्ला की बात याद करके, तरह तरह के मेवा मिष्टान की बात याद करके, भोज पदार्थों की बात याद करके जो पानी जीभ में आता है ना, वो जीभ में आता है। हम जीभ में फंस गए, हम जीभ में उलझ गए। ये जीभ तो आप कहिएगा बाबा इतना बढ़िया बढ़िया स्वाद नहीं लेना चाहिए क्या? कितना टेस्ट, कितना स्वादिष्ट ये सब भोज पदार्थ खाने में, ये सब हमारा भोजन नहीं है क्या? ये सब स्वाद तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमको अपने स्वाद का पता चल जाएगा, जिस दिन हमको अपने सुख का पता चलेगा, उस दिन कितना अच्छा लगेगा आप देखिएगा। अभी तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस के दे दे ना, कितना भी भूखा से भूखा व्यक्ति हो, कई दिन का भूखा हो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस के दे दीजिए, वो एक थाली खा करके तृप्त हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरा थाली फिर भर दीजिएगा तब खाएगा? है ना, ना अब नहीं खाएंगे, और थोड़ा और खा लीजिए। आपको खाने का बड़ा मन था ना, आप बहुत भूख से परेशान थे ना, आप खा खू कर रहे थे ना, आप हाय हाय कर रहे थे ना खाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया भोजन, और थोड़ा खा लीजिए तब खाइएगा। एक बार यदि पेट भर जाए, भर पेट खा के अब फिर थोड़ा परोस दे, कितना भी बढ़िया हो तो खाइएगा। अब मन उब जाता है, मन तृप्त हो गया, आप खाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। अब वो खाना जिसकी याद करके पहले मुंह में पानी भरता था, जिसकी याद करके पहले हम स्वाद से भर जाते थे, जिसकी याद करने से भीतर में एक सुख मिलता था, अब वही जब हम भर पेट खा लिए ना, अब वो सुख ही खत्म हो गया। अब वो याद करने से जो अच्छा लगता था, एक अच्छापन महसूस होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन संत महात्मा कहते हैं याद कीजिए, जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम अपनी पहचान कर लेंगे, अपना बोध हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, हम इन बंधनों से छूट जाएंगे, हम देहाभ्यास से ऊपर उठेंगे, हम इन बंधनों से छूटेंगे। उस दिन जो सुख मिलेगा, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। सूरदास जी कहते कहते कह देते हैं परम स्वाद। कौन स्वाद? परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। तोष का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। तोष का अर्थ होता है तृप्ति। ये अन्न खा करके, भोजन करके तो तृप्त होता है लोग, और उसके बाद भी यदि कोई भोजन दे तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इसको पा करके भूख हमारी समाप्त हो जाती है, मुमुक्षा समाप्त हो जाती है, अब खाने का मन नहीं होता। लेकिन एक बार यदि अपना ज्ञान हो जाए, अपना बोध हो जाए, तो अमित तोष। अमित तोष का मतलब क्या होता है? संतुष्टि होगी, लेकिन संतुष्टि हो जाने से पूर्णता उसकी नहीं होगी। मतलब और उसी में मगन रहिएगा दिन रात। कोई रात दिन भोजन में मगन रहता है? कोई रहिएगा? रात दिन रसगुल्ले खाते रहिए, संभव है? नहीं है। लेकिन वो सुख, यदि वो स्वाद एक बार मिल जाए, उसी में लगे रहिएगा। बस कब समय मिले कि ध्यान में बैठे, वही सुख, रास्ते चल रहे हैं वही सुख, सपना तो छूटिए जाएगा, निंद्रा तो खत्म ही हो जाएगी।
नींद से परे हो जाइएगा। अब जागृत अवस्था आ गई हमारी, यही जग जामनी जागहि जोगी, जोगी बन जाइएगा। अब पूर्ण तृप्ति होगी, बहुत सुख मिलता है। लेकिन अभी जो हम लोग दुखी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देह के बंधन में पड़े हुए, देह के आवरण में, देहाभ्यास में हम लोग हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, बंद कीजिए उसको, बंद कीजिए उसको, क्या बजा रहा है? बंद कीजिए उसको। विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को संतमत का ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिलता है। धन संपत्ति, पुत्र और परिवार, यश और कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है ना। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? बोले सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल क्या है? बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितरो दयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए बंद करवाइए इसको, एकदम समझे में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। बंद करो उसको। नवधा भक्ति के वर्णन में भगवान श्री राम ने क्या कहा था? पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और प्रहलाद जी ने भी कहा कि व्यक्ति 9 पाठ पढ़ ले। 9 पाठ क्या पढ़ ले? 9 तो पूर्ण अंक है ना, 9 पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ पढ़ लीजिए। 9 पाठ पढ़ लिए तो समझिए पूरा पाठ पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ा। क्या क्या? यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, सब पढ़ने का फल यही है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है, नहीं है। और वो भी क्या महत्व है कि केवल धनोपार्जन हो, और कोई महत्व नहीं है पढ़ाई का। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्मा स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि आप 9 पाठ पढ़िए।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला क्या है? श्रवणम, मतलब हम सत्संग श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते पहला पाठ यही है। भगवान राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्ति के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की भक्ति और उसकी प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग। सत्संग है और सत्संग की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म आप कर लीजिए, फिर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जिसका मन शुद्ध नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। उपनिषद में आया, श्रुति ने कहा, वेद ने कहा कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? ध्यान से सुनिए। तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंध्या विषयासक्तम, अर्थात जिसका मन विषयों में आसक्त है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में है, मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते। एतस्मात् परम किंचिन, भगवान की कथा के अतिरिक्त सत्संग के द्वारा मन की शुद्धि होती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि हम बार बार सत्संग श्रवण करें। सत्संग श्रवण करने से, संत का चरित्र को बार बार हम सत्संग श्रवण करते रहे, ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है। और चित्त जो है जब निर्मल होता है तो निर्मल चित्त में ईश्वर के भाव का प्रादुर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी ईश्वर की, इष्ट की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी, वीतराग लोग भी समाधि छोड़ छोड़ के सत्संग में पधारते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें, उसका नाम विवेक है। विवेक मतलब, बोलिए, दूध और पानी को अलग कर सको, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सकें, क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका नाम विवेक। ऐसा विवेक सत्संग में ही आकर के प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा।
और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ जाइए ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर हो चुकी है। हाँ, ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने का। और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती है, बाधाएं भी आती हैं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि जाए तो उनको अनेक कठिनाइयां आती है। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लिए ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ ही नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिलता। बोलिए कैसे, कैसे नहीं मिलता? क्योंकि वो ध्यान से सुन ही नहीं पाते हैं। कैसे मिलेगा? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, ठीक है, लेकिन यहां आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना के यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाइए, और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं प्रयागराज में। और वहाँ जाने के बाद आपको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की, तो जा करके भी स्नान नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। तुलसीदास जी कहते जो अभागे प्राणी है वो सत्संग रूपी सरोवर में आ तो जाते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता, डुबकी नहीं लगा पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करते रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में आप स्नान नहीं कर पाते। और अगर आप आ गए, सुन रहे हैं, श्रद्धा से, प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं, ईश्वर की कथा में अपने मन को सत्संग में स्नान करा रहे हैं, तो समझ जाइए आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही, यही कृपा का परिणाम है ना। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं जो अपने व्यस्ततम समय को समय निकाल कर ईश्वर की मंगलमय चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम धर्म यही है कि इस मानव जीवन को प्राप्त करके आप ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करें। इसीलिए मानव जीवन मिलता है। किस लिए मानव जीवन मिलता है? अन्य जीवन जो है पशु पक्षियों का जो जीवन है, भोजन शयन आहार निद्रा भय मैथुनं च, संतान की उत्पत्ति, ये तो पशु भी करता है, नहीं करते? लेकिन पशु जो है कुछ नए कर्म नहीं कर पाता। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है, खाता है, पीता है, सोता है, बाल बच्चे पैदा करता है। इसलिए पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? बोले ये मनुष्य जब इस जन्म इसलिए मिलता है, इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर आपको मिलता है, नहीं मिलता है? और इसके साथ साथ
मानव जीवन में ये भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। हम अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा ने शब्द में है, और ये जो अंधकार में हम आ गए हैं ना, यही असार क्या कहते हैं, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तो उतर परियोत्तम माही पीव निशब्द में, ये जो निशब्द से हम अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते हैं सारे दुख का कारण है। होमर कहते हैं शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आके आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चल जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही आपके दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर। किस ओर? उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़ो, धन क्या गिने निज तन सहाय, तुम हंसा एक एका, आयाते उठो सतगुरु गुरु है रोज करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानि बोधता क्षुर सिद्धारा निशिता दुरत या दुर्गम पथस तत्कवयो बदंती ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है, वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए और सत्य नाम धुन राम सारसों, गुरु नाम पूरन कामा हो, परखी सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, कह के खत्म करते, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था, कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी, सो गया। उधर से एक आदमी कार लेके आया और उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा एक घड़ा ले लूं। कार रोक करके आया तो देखा कि आदमी एकदम खर्राटा ले रहा है, पेड़ में लेट के सट के। उसको जगह है जी, उठो उठो। तो वो उठा, कहा क्या बात है बोलिए। कहा क्या कर रहे हो? कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी? तो कहा कैसे बिकता है? कहा तुम तो खर्राटा लेके सो रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे बताइए। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना कि आइए 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 घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में, इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बड़ाई करोगे तब ना लोग लेगा जी। तो यह आदमी बड़ा वैसने था। तो कहा इससे क्या होगा, है इससे क्या हो जाएगा? तो कहा अरे इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा फिर इससे क्या होगा, क्या करेंगे? तो क्या करेगा? अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके
तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब इससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? कहा और पैसा हो जाएगा। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा फिर उसके बाद क्या होगा उससे? कहा उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना, अभी तो नौजवान हो, 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा कि उसके बाद? कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या, आराम करना। कहा पागल है जी, हैं? वही तो कर रहे थे, क्यों जगाया हमको? वही तो कर रहे थे, जगाया क्यों? जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो, वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, आराम करना। जिसको आराम करना अभी कर ले, और नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे मिलेगा? अरे आराम अगर चाहिए तो कौन? राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ गया है। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा, राम आने चाहिए। राम कौन? राम कौन? राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है, ओ सर्वव्यापक राम। पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लोहो में ही विश्राम, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म और मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर शांत हो गया। तो सबके लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि सबको शक्ति मिले और इनकी आत्मा गुरु महाराज की छत्र छाया में शांति से रहें, है ना। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आए, बहुत बहुत आप लोग का गृहपति की ओर से 2 मिनट तक हम लोग, 1 मिनट 2 मिनट तक इनकी आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज से ध्यान करके प्रार्थना करें। और फिर एक बैठिए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए, फिर आरती हम लोग कर लेंगे। 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक ध्यान कर लेते हैं इनकी आत्मा की शांति के लिए। इनके लिए हम लोग 2 मिनट ध्यान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।